Hello everyone, welcome back on my channel. So today I am going to discuss salary, job profile and career growth of IBPS clerk. So इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि सैलरी कितनी दी जाती है और कौन कौन से अलावेंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मीन्स आपको क्या क्या वहाँ पे करना होता है, एंड करियर ग्रोथ आपका मीन्स प्रमोशन कैसे होगा वहाँ पे यदि आप IBPS क्लर्क लेवल पे सिलेक्शन आपका हुआ है या फिर वहाँ पे पोस्टेड हो तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको समझाती हूँ। IBPS क्लर्क की जो बेसिक सैलरी होती है वो 11,765 रुपीज़ होती है एज़ पर योर नोटिफिकेशन में जो आया था वो उसके हिसाब से मैं आपको पूरी बातें समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होता है 11,765 रुपीज़ होता है और ये कैसे कैसे आपका मतलब आपको एक्स्ट्रा बेसिक जो पे है उसमें इंक्रीमेंट कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी मैं अच्छे से समझाऊंगी। जैसे आपका बेसिक पे 11,765 रुपीज़ है, ये आपको फर्स्ट ईयर में तो दिया ही जाएगा। उसके बाद आपका जो है इंक्रीमेंट 655 रुपीज़ का होगा फॉर 3 ईयर, ठीक है। 11,765 रुपीज़ आपको बेसिक पे दिया जाएगा, उस पर आपको 655 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हर मतलब 3 साल तक आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है 13,730 रुपीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको 3 साल तक 815 रुपीज़ का इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे हम बात करें तो जैसे आपका इंक्रीमेंट होकर 16,175 रुपीज़ है यहाँ पे, उस पर जो इंक्रीमेंट आएगा वो 4 साल के लिए इंक्रीमेंट 980 रुपये का मीन्स 980 रुपीज़ का आपको मिलेगा। वैसे ही आगे है आप देख सकते हो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। और जो लास्ट आपका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना पे किया जाएगा आपको, तो 31,540 रुपीज़ आपको पे किया जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक पे हो गया, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अभी जो है नेक्स्ट जो अलावेंसेस आप में इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अलावेंसेस इंक्लूड होने के बाद काफ़ी सारे जो परसेंटेज हैं इसमें इंक्लूड होता है और आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अलावेंसेस के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। सबसे पहले जो है आपको स्पेशल अलावेंस दिया जाएगा जो 7.5% का होगा ऑन द बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे आपको 7.5% का आपको स्पेशल अलावेंस दिया जाएगा और ये इंक्रीज हो सकता है 400-500 का आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल अलावेंस हो गया। एंड डियरनेस अलावेंस की बात करूँ तो ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है ऑन द बेस ऑफ ऑन द डिपेंड्स ऑफ CPI, ठीक है। ये आपका CPI पे बेस्ड होता है, आपका ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। जैसे आप देख सकते हो 4% का IBPS क्लर्क के बेसिक पे आपको डियरनेस अलावेंस मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो है रिवाइज होते रहता है एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको ये जो डियरनेस अलावेंस है वो रिवाइज होते रहता है, ठीक है। नाउ हम बात करें तो HRA अलावेंस की, हाउस रेंट अलावेंस की, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो पोस्टिंग है, आप जो पोस्टेड हो वो कौन से सिटी में पोस्टेड हो। क्या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड हो या फिर जो मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में पोस्टेड हो या फिर लेस देन 5 लाख पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में आप जो है पोस्टेड हो, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में यदि आप पोस्टेड हो तो 8.5% का आपको HRA अलावेंस दिया जाता है। यदि आप मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में आप पोस्टेड हो तो 7.5% का आपको इसमें HRA अलावेंस दिया जाएगा, फाइन। नेक्स्ट जो है आपका लेस देन 5 लाख पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में, आप रूरल एरियाज़ में आप जैसे हो तो वहाँ पे आपको 6.5% का HRA अलावेंस प्रोवाइड किया जाता है, फाइन। नेक्स्ट जो है ट्रैवल अलाउंस होता है और मेडिकल अलाउंस होता है। ट्रैवल अलाउंस एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप 2 व्हीलर से आते हो, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करते हो या फिर आपको टूर के लिए कहीं आउटसाइड भेजा जाता है तो उसके हिसाब से आपको ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। जो मेडिकल अलाउंस है वो क्या है, वो है मेडिकल अलाउंस आपको 1 साल के लिए 2,000 रुपये या 2,000 रुपीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये फिक्स होता है, ठीक है। तो अलाउंसेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने मतलब आपको जो बेसिक पे है वो स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, HRA अलाउंस एंड जो है आपका मेडिकल अलाउंस हो गया और क्या हो गया आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया। तो ये बेसिक पे के बाद का जो है इतना आपको बन रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझा देती हूँ कैसे आपकी सैलरी बनती है।
तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, मोर देन 25 लैक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज़ को और लेस देन 25 लैक्स वाले पॉपुलेशन एरियाज़ को। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक पे जो है 11,765 रुपीज़ है, और यहाँ पे भी बेसिक पे जो हमारा हुआ 11,765 रुपीज़ हुआ। फाइन। डियरनेस अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 5,311 रुपीज़, सेम एज यहाँ भी है। ट्रैवल अलाउंस 425 रुपीज़ है, यहाँ भी 425 रुपीज़ है। स्पेशल जो अलाउंस है वो 911 रुपीज़, 911 रुपीज़ दोनों एरियाज़ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक मतलब एक सैलरी स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे आपको काउंट होता है मैं वो आपको समझा रही हूँ। HRA अलाउंस की बात करूँ तो आपको देख सकते हो 1,176 रुपीज़ है, और यहाँ पे क्या है 1,058 रुपीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे डिवाइड होता है एरिया, उसके हिसाब से आपको HRA अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। फाइन। अभी जो टोटल सैलरी आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनी वो कितनी बनी 19,588 रुपीज़, और यहाँ पे 19,470 रुपीज़ आपकी सैलरी बनती है। फाइन। तो ये आपका पूरा हो गया। आप देख सकते हो कि कैसे आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये बनता है। आप नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या क्या आपको वर्क करने होते हैं, वहाँ पे मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। तो ये एक सिंगल विंडो ऑपरेटर वर्क है, मतलब आपको सिंगल विंडोज़ पे या फिर कंप्यूटर पे बैठ के आपको डील करना होता है विद कस्टमर्स। ओके, एंड जो दे वर्क्स ऑन एज लोन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क एंड डेटा एंट्री क्लर्क्स, आपको ऐसे ऐसे आपको पोस्ट प्रेफर किया जाता है, दिया जाता है आपको। उसके बाद आपके जो काम होते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ सबमिटेड बाय द कस्टमर के द्वारा जो आपको प्रूफ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन अच्छे से देखभाल करना होता है, उसका वेरीफाई करना होता है या सही है नहीं है वो सब आपको देखना होता है, राइट। उसके बाद अपडेटिंग द पासबुक्स ऑफ अकाउंट होल्डर, आपको क्या करना पड़ता है अकाउंट होल्डर, जैसे कोई भी कस्टमर अपना अकाउंट पासबुक अपडेट करवाना है तो उसको अपडेट करना होगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक कैश वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कीज के, ये भी आपके वर्क्स होते हैं। इशूइंग ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स, बैंक अकाउंट फॉर कस्टमर्स, कैश रिसिप्ट, ये सब भी आपको संभालने होते हैं। ऐसे कई तरह के वर्क होंगे जो आपको करने होंगे यदि आप क्लर्कल लेवल पे पोस्टेड होते हो तो। ओके, नाउ मैं बात कर लूँ तो IBPS प्रमोशन, क्लर्क प्रमोशन के बारे में। तो ये मिनिमम आपको जो क्लर्कल लेवल पे आप पोस्टेड हो तो 2 ईयर तक आपको मिनिमम उसी पोस्ट पे वर्क करना होगा। उसके बाद आपको जो 2 प्रोसेस होते हैं जिसके बेस पे आपका जो प्रमोशन होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और जो सेकंड होता है वो मेरिट बेस्ड प्रोसेस होता है। फाइन। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपका जो क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे हुआ, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा। और जो मेरिट बेस्ड होता है मतलब आप रिटन एग्ज़ाम दो और फिर आप क्लियर करो और आपका प्रोफेशनरी ऑफिसर पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। एंड उसके बाद जो प्रोफेशनरी ऑफिसर के बाद का जो आपका प्रमोशन है वो कौन कौन से पोस्ट पे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो है स्केल 1 पे जो है प्रमोशन वो असिस्टेंट मैनेजर का होता है। जो सेकंड है वो मैनेजर स्केल सेकंड, स्केल 3 सीनियर मैनेजर पे, और स्केल 4 चीफ मैनेजर पे आपका प्रमोशन होगा। स्केल 5 पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे के पोस्ट पे आपका प्रमोशन होगा। स्केल 6 पे आ जाए तो डिप्टी जनरल मैनेजर पे आपका प्रमोशन होगा, और स्केल 7 जनरल मैनेजर पे आपका प्रमोशन होगा। तो करियर ग्रोथ आप देख सकते हो, प्रमोशन काफ़ी सारा प्रमोशन आपको मिलता है, अब बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा आपका, मैंने डिस्कस किया आपसे सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, और करियर जो अलाउंसेस होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और क्या जॉब प्रोफाइल के बारे में भी मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है यहाँ पे, और जो प्रमोशन आपको कौन कौन से प्रोवाइड किया जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन था हमारा, तो ये काफ़ी आपके लिए आई थिंक फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।